हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आपका हमारे प्लेटफॉर्म सीएचसी कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पीजीटी हिंदी फीमेल का पेपर करेंगे। 25 जुलाई 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में ये पेपर हुआ था और इसका हम जो देखने वाले हैं आज कॉमन पेपर देखेंगे हिंदी। और तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं अपने पेपर को। क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्टिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, मधुप शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? द्विज, कुसुमाकार, भृंग या फिर अनंत। तो मधुप का जो पर्यायवाची होगा वो भृंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुरक्त शब्द का विलोम क्या है? प्रतिकूल, विरक्त या फिर विराग, त्याग। तो यहाँ पर विरक्त राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़ापा शब्द की कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या फिर समूहवाचक। तो भाववाचक यहाँ सही होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ, किसी, कोई, नहीं आदि शब्द किस प्रकार के स्वरनाम है? तो ये अनिश्चयवाचक स्वरनाम है या फिर संशयवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक। तो अनिश्चयवाचक स्वरनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? कृतज्ञ का विलोम प्रवंचक होगा, कृतघ्न होगा, कृपण या फिर उपकृतक। तो यहाँ पर कृतघ्न राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध एवं मानक शब्द रूप क्या है? संन्यास का यहाँ पर शुद्ध रूप बताना है आपको। और संन्यास के ये जो चारों रूप दिए हैं इनमें से जो लास्ट फोर ऑप्शन है संन्यास ये होगा, क्योंकि इसमें संन्यास को लिखते वक्त स के ऊपर अनुस्वार लगता है, आधा न और फिर यास। ये राइट ऑप्शन है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वर्तनी की दृष्टि से हम संन्यास बता ही चुके हैं कि सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवीश्वर शब्द का सटीक संधि विच्छेद क्या है? कवि धन ईश्वर, कवि ईश्वर, कवि धन ईश धन वर, कवि धन वर। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, कवि धन ईश्वर। कवीश्वर हम बता चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे को काटकर फल खिलाओ में वाक्य दोष कौन सा है? विशेषण व्यवस्था का दोष है या फिर क्रिया विशेषण दोष है या कारकीय प्रसर्ग दोष है, स्वर्णामिक दोष है। तो यहाँ पर बच्चे को काटकर फल खिलाओ, देखो कारक का दोष हो रखा है, जो दोष है वो कारक संबंधी है, को यहाँ नहीं आना था। फल काटकर बच्चे को खिलाओ, फल काटकर बच्चे को खिलाओ ये होता, तो कारक प्रसर्ग संबंधी दोष है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सिंह शब्द का पर्यायवाची क्या है? सिंह शब्द का हरण्यक होगा, शार्दुल या फिर द्वीप या अस्म। तो यहाँ पर शार्दुल हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि सिंह शब्द का पर्यायवाची ऑप्शन हमने शार्दुल बता ही दिया। ये 2 टाइम क्वेश्चन लिखे होते हैं इसमें। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नमस्ते शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो नमस्ते का संधि विच्छेद करना है हमको। तो देखिएगा, नमः ये जो आधा से यहाँ पर है ये विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा और फिर धन लगाकर हम ते लिखेंगे, नमः धन ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा, सभा, नेता, दल आदि शब्द कैसी संज्ञा के द्योतक हैं? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो राइट ऑप्शन जो है हमारा समूहवाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेक लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया और वाक्य में कौन सा दोष है? इसके लिए बताना है, अनेकों लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया, वाक्य में कौन सा दोष है? तो वचन संबंधी दोष है, क्योंकि जब लोगों आ गया तो यहाँ पर अनेकों नहीं आना था। अनेकों लोगों ने भाग लिया, तो यहाँ पर अनेक लोगों ने होता भाग लिया कार्यक्रम में, तो वो राइट होता। वचन संबंधी यहाँ पर दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके पास चूहा तक पकड़ने का डैश नहीं है? विश्वास, अनुभव, उत्साह या फिर साहस। साहस की बात हो रही है, राइट ऑप्शन हमारा साहस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ही अमृता घर पहुंची वैसे ही संस्कृति चली गई, वाक्य कैसा वाक्य है?
जैसे ही वो आई वैसे ही चली गई, तो मिश्रित वाक्य है, क्योंकि जैसे वैसे यानी कि पहला वाक्य जो है पहले वाक्य के निर्भर किया दूसरा वाक्य, जैसे ही वो घर आई वो चली गई, वो नहीं आती तो वो नहीं जाती, तो मिश्रित वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न में कौन सा समास है? भारत रत्न में समास बताना है। द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास या फिर बहुव्रीहि समास। भारत का रत्न, यहाँ पर का विभक्ति का लोप हो रखा है, तो यहाँ क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा हमारा। राइट जो ऑप्शन होगा वो होगा तत्पुरुष। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मजदूरों को बच्चे का पेट पालने के लिए ऑप्शन दिए हैं, दांत खट्टे करने पड़ते हैं, बाल की खाल खींचनी पड़ती है, या खून पसीना एक करना पड़ता है, गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ते हैं। जो मज़दूर लोग हैं उनको बच्चों का पेट पालने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है, यानी कि कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द रूप तत्सम है? तो तत्सम हमें बताना है। देखो कार्मक तो कोई ऐसा शब्द नहीं होता, कार्मक नहीं होता, और काम हिंदी का शब्द है क्योंकि कार्य होता है उसमें तत्सम में, और कारज भी हिंदी का है, और कर्म यहाँ होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर किसी वर्ड के ऊपर ये भी एक मतलब पहचान होती है तत्सम शब्द की, रेफ वाला रे लगा होता है, तो वो शब्द भी अधिकांशतः हमारा तत्सम माना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो देख लेते हैं, धरती शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? मेदिनी, शुभ्रा या फिर तटिनी, भारती। तो यहाँ पर मेदिनी होगा। राइट जो ऑप्शन होगा वो मेदिनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परवर्ती शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? परवर्ती अनुरक्ति, विरक्ति, निवृत्ति या फिर संवृत्ति? निवृत्ति होगा। परवर्ती निवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, परवर्ती शब्द का विलोम क्या होगा? ये हमने कर ही लिया है, देख चुके हैं इसको। निवृत्ति राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, सचिवालय शब्द में कौन सा संधि है? यानी कि कौन सी संधि है? इसमें भी ये मिस्टेक है, कौन सा संधि है यहाँ पर होता है सचिवालय में कौन सी संधि है। अच्छा कोई बात नहीं, हम फिर भी बता देते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर अविभाज्य संधि। तो सचिवालय क्या कैसे बनेगा? सचिव धन आलय, देख लीजिए, सचिव धन आलय, सचिव धनालय, यानी कि अ और आ मिलकर क्या बना रहे हैं? दीर्घा बना रहे हैं। सचिवालय व का यहाँ पर दीर्घा की मात्रा आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा? सचिवालय हो जाएगा। सचिवालय में स्वर संधि का उदाहरण है। फिर यहाँ पर हमारा डिसिप्लिन 2 स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें देखते हैं ऐंद्रजालिक शब्द का सही व सटीक अर्थ क्या होता है? ऐंद्रजालिक जो शब्द है, जादूगर होता है, भ्रामक होता है या फिर चमत्कारी या प्रवंचक? तो ये जादूगर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है, रौद्र है, क्रोध है या फिर विस्मय? उत्साह यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? देखिए ये हम अलंकार वाले वीडियो में भी आपको बताया है हमने कि एक पहचान होती है, और उसमें अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें काफ़ी इजी तरीके से आपको अलंकार समझाए गए हैं, और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ एक ही वीडियो में ऐसा बताया गया कि पूरी आपको अलंकार की सारी पहचान हो जाएगी। यहाँ सरिस शब्द जो है वो उपमा अलंकार का, ठीक है, उपमा अलंकार का ये समझ लीजिए एक ट्रिक है, वाचक शब्द है। अगर किसी भी लाइन में आपको सरिस दिख जाता है तो आँख बंद करके आप उपमा अलंकार लगा दीजिए। नेक्स्ट, जहाँ मुख्यार्थ की प्रधानता होती है वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? मुख्यार्थ की बात क्या की गई इन्होंने, जहाँ जो मतलब बात कही गई है उसका सीधा सीधा अर्थ अगर समझ में आ जाता है तो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? लक्षणा होती है, व्यंजना होती है, रूढ़ा लक्षणा होती है या फिर अभिधा होती है? तो राइट ऑप्शन अभिधा है, अभिधा शब्द शक्ति होती है। नेक्स्ट, जहाँ मुख्यार्थ की प्रधानता होती है तो ये देख चुके हैं, वहाँ कौन सी होती है? अभिधा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन कहलाते हैं? अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन क्या कहलाते हैं? सुदीर्घ व्यंजन, अल्प व्यंजन,
अल्पप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन या फिर स्यास व्यंजन? तो वे कहलाते हैं महाप्राण व्यंजन। यानी कि अधिक प्रयत्न किस में करना पड़ता है? महाप्राण में। और आप मुझे बताओ कि महाप्राण कौन कौन से शब्द होते हैं? देखो, अल्पप्राण की और महाप्राण की बात हो रही है, तो हमारे जो क वर्ग है, क वर्ग में जो हमारा फर्स्ट यहाँ पर क, ख, ग, घ और ञ, इसकी जो हम बात करते हैं, इसमें पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है ये हमारे अल्पप्राण होते हैं। दूसरा और चौथा वर्ण हमारे महाप्राण होते हैं। ठीक है, महाप्राण ये होते हैं और इनको बोलने में हमें अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। नेक्स्ट 11 और 13 की बात की गई है के कर्म में 24 यानी कि 24 मात्राओं वाले द्वंद्व को क्या कहते हैं? इसको मतलब कौन से छंद में ये बात कही गई है कि 11 और 13 मात्राओं वाले, जिसमें प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, उसको कौन सा छंद के अंतर्गत रखा गया है? तो ये रोला छंद होता है। ठीक है, या सोरठा, क्योंकि सोरठा में तो और दोहा में गीतिका, हरि गीतिका, इन सब को भी मैंने उसमें बताया है, आप जाकर देख सकते हैं छंद वाले वीडियो में। नेक्स्ट, जिस पर अभियोग लगा हो उसे क्या कहते हैं? अभियोग लगा हो, अपराधी, अभियुक्त, दोषी या फिर अभिषिक्त, उसे कहते हैं अभियुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवाद लित्युत्तर एंदो हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया है? अंग्रेजी, जर्मन, लैटिन या फिर फ्रेंच? फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। और लिखा किसने है? इस्तवाद लित्युत्तर एंदो हिंदुस्तानी किसने लिखा है? बताइए। गारसदा तासी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आदिकाल को जो सिद्ध सामंत काल कहा है वो कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन है? रस पीयूष निधि के रचनाकार आचार्य सोमनाथ जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद लिखित करबला की विधा क्या है? प्रेमचंद लिखित करबला उपन्यास है, नाटक है, कहानी है या फिर निबंध है? तो ये इनका नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काव्य आत्मकथा की संकल्पना अनुभूति है और किसका कथन है? ये कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी जी का, जयशंकर प्रसाद का, नगेंद्र का या मधुकर पांडे का? तो ये कथन जो है हमारा जयशंकर प्रसाद जी का है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। काव्य क्या है? आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाइकू शब्द देश की, हाइकू शब्द किस, हाइकू जो है वो किस देश की काव्य शैली है? हाइकू पूछा गया है। चीन, स्पेन, जर्मनी या फिर जापान? जर्मनी या जापान? तो ये हमारी जापान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में रिपोर्टाज लेखन परंपरा का प्रारंभ करने वाले विद्वान कौन है? शिवदान सिंह चौहान, ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियोगी होगा पहला कवि, आहा से निकला होगा गान के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या रामनरेश त्रिपाठी? तो यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं ये सही ऑप्शन है। वियोगी होगा पहला कवि देख लीजिए, और आहा से निकला होगा, आहा से उपजा होगा गान, तो इसके जो रचनाकार हैं वो पंत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया है? प्रताप नारायण मिश्र ने दिया है ये नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ चलिएगा। नेक्स्ट है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इंसाल्लाह खां, प्रेमचंद या फिर लल्लू लाल? तो इसके जो रचनाकार हैं वो इंसाल्लाह खां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ रानी केतकी की कहानी हो चुका है हमारा। हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हिंदी में मधुकर पांडे ने किया है, जयशंकर प्रसाद ने किया है और रामकृष्ण दास ने किया है या फिर
नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किया है, तो ये मधुकर पांडे ने किया है। किस शब्द का प्रयोग किया है? स्वच्छंदता शब्द का प्रयोग किया है सर्वप्रथम हिंदी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूरदास ने श्रीमद् भगवत के किस स्कंद के आधार बनवाया? किस स्कंद को आधार बनवाया? सूरदास ने श्रीमद् भगवत के किस स्कंद को आधार बनाया है? तो वो है हमारा 10वां स्कंद, क्योंकि सूरसागर की रचना की थी इन्होंने। और आगे देखिए, सूरदास जी ने श्रीमद् भगवत के किस स्कंद को आधार बनाया? तो हम देख चुके हैं क्वेश्चन 10वां स्कंद को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अवधी, भोजपुरी, ब्रज या फिर मैथिली? तो विनय पत्रिका की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर डिसिप्लिन 3 आ जाता है हमारा। संतन, हाँ क्वेश्चन है, संतन को कहा सीकरी सो काम किसने कहा था? सूरदास जी ने, परमानंद दास ने, कुंभन दास ने या फिर कबीर दास ने? कुंभन दास सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहिंसावाद और प्रकृतिवाद किस संप्रदाय की देन है? अहिंसावाद और प्रकृतिवाद शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, सूफी संप्रदाय या फिर शाक्त संप्रदाय? तो ये वैष्णव संप्रदाय की देन है, वैष्णव संप्रदाय सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा और समाज नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, रविंद्रनाथ श्रीवास्तव, भोलानाथ तिवारी, देवेंद्रनाथ शर्मा? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो रामविलास शर्मा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग लागी कवित बनावत, मोहे तो मोरे कवित बनावत किसकी पंक्ति है? कहा गया है कि लोग लागी कवित बनावत, लोग तो कवित बनाने में लगे हुए हैं और मुझे तो मेरे कवित ही बनाते हैं। तो ये ठाकुर ने कहा, घनानंद ने कहा या फिर रसखान या बोधा? इन चारों में से किसने कहा है? तो घनानंद जी की पंक्तियां हैं ये, और इनको जाना जाता था कवित के लिए। नेक्स्ट है, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? सूरदास जी के गुरु का नाम बताना है। रामानंद, विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य या फिर विष्णु स्वामी? तो वल्लभाचार्य हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु का नाम हम देख चुके, यहाँ पर वल्लभाचार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हिंदी कहानी को प्रारंभिक किस पत्रिका ने महत्व दिया था? हिंदी कहानी को प्रारंभिक किस पत्रिका ने महत्व दिया था? तो वो दिया था हंस ने, हिंदू ने या कविवचन सुधा या फिर सरस्वती? तो ये महत्व किसने दिया था? सरस्वती ने दिया था, सरस्वती पत्रिका ने। नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या किसने की? सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या पूछी है। शंकु ने, भट्ट नामक ने, अभिनव गुप्त ने या फिर भट्ट लोलट ने? तो किसने की है? ये कह रही है भट्ट नायक ने। सेकंड ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट है, विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य, शंकराचार्य या फिर मध्वाचार्य या वल्लभाचार्य? तो इसके जो विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं वे रामानुजाचार्य जी हैं। नेक्स्ट है, भरत मुनि ने रसों की कितनी संख्या मानी है? बताइए, भरत मुनि ने रसों की कितनी संख्या मानी है? 8 संख्या मानी है भरत मुनि ने रसों की, ये राइट ऑप्शन होगा। और भरत मुनि की जो रचना का नाम है वो है नाट्य शास्त्र। क्या नाम है? नाट्य शास्त्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? जासूसी होगा यहाँ पर। जासूसी उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास है, ग्रामीण उपन्यास है या फिर राजनीतिक? तो ये आंचलिक उपन्यास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? सन 1920 में, 1828 में, 1903 में या फिर 1933 में? तो कब हुई थी? 1828 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गोल्ड स्मिथ की कृति हरमीर या फिर डिटर्जेंट विलेज का हिंदी अनुवाद पूछा गया है, किसने किया था? श्रीधर पाठक ने, प्रेमघन ने या फिर प्रताप नारायण मिश्र ने या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? ये किया था श्रीधर पाठक जी ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा,
गोल्ड स्मिथ की कृति का हमने देख ही लिया कि इसके जो रचनाकार होंगे, जिसने इसका मतलब अनुवाद किया हिंदी में, तो श्रीधर पाठक हैं। अगला है उदंत मातरण समाचार पत्र के संपादक का क्या नाम है? राजा लक्ष्मण सिंह, राजा राम मोहन राय, पंडित जुगल किशोर या फिर बाल मुकुंद गुप्त। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा हमारा पंडित जुगल किशोर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं काव्य की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता कौन है? रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता पूछे गए हैं। सत्यदेव चौधरी, भागीरथ मिश्र, महेंद्र कुमार या फिर नगेंद्र। तो यहाँ पर नगेंद्र सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साखे संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? परमानंद दास, स्वामी हरिदास, वल्लभाचार्य या फिर रामानंद। तो यहाँ पर स्वामी हरिदास सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि किस सांध्य के लिए की जाती है? किस सांध्य के लिए की जाती है नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि? कार्य, फलागम, नित्याप्ति या फिर प्रयत्न। तो ये कार्य के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तुलसी गंगा दुई भार सुकविन के सरदार। तुलसी गंगा दुई भार सुकविन के सरदार किसकी पंक्ति है? भिखारी दास की, अमीर दास की, नाभा दास की या फिर सेनापति की। तो ये जो पंक्तियां हैं ये भिखारी दास जी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, है हमारा भारतीय काव्य शास्त्र नाटक के किन 3 तत्वों को मान्यता देता है? भारतीय काव्य शास्त्र नाटक के किन 3 तत्वों को मान्यता देता है? 3 तत्व जो भारतीय काव्य शास्त्र मान्यता देता है किसके? नाटक के। देख लेते हैं, कथानक, संवाद, पात्र योजना या वस्तु, नेता, रस, देशकाल, उद्देश्य, गीत योजना, रस, वस्तु, संवाद। तो भारतीय जो काव्य शास्त्र मान्यता देता है वो वस्तु, नेता और रस को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमिय हलाहल मद भरे, अमिय हलाहल मद भेद सेत श्याम सतनार। अमिय हलाहल मद भेद सेत श्याम रतनार किसकी पंक्तियां हैं? तो सोमनाथ, बिहारी, पद्माकर या फिर रसलीन। तो ये रसलीन जी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगवाद बैठे ठेले का धंधा है किसने कहा? ये कहा है नगेंद्र ने कहा या फिर रामविलास शर्मा ने, नंदुलारे वाजपेयी ने, शिवदान सिंह चौहान ने। तो कहा है नंदुलारे वाजपेयी जी ने। प्रयोगवाद बैठे ठेले का धंधा हमें पता ही है कि नंदुलारे वाजपेयी जी ने कहा। और यहाँ पर जो है नेक्स्ट डिसिप्लिन आ जाता है। इसमें भी हमारे 20 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन किस जो प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन हुआ था वो किस सन में हुआ था पूछा जा रहा है? 1943 में, 1929 में या फिर 1936 में और 1926 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा 1939। और इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो किसने की थी? प्रेमचंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में हो रहा है? 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है सूरीनाम में, मॉरिशस में, फिजी में या फिर त्रिनिडाद में। तो ये कहाँ हो रहा है हमारा? मॉरिशस में। राइट ऑप्शन क्या होगा? मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी प्रेम स्थान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ। इन्होंने कहा कि सूफी प्रेम स्थान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? अनुराग बासुरी, चंदायन, वर्गावती या फिर मधुमालती। तो वो है चंदायन। चंदायन किसकी रचना है? बताइए, चंदायन किसकी रचना है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, ठीक है। सूफी प्रेम स्थान ये हमने पढ़ ही लिया कि इसका जो प्रथम काव्य ग्रंथ होगा वो होगा सूफी का चंदायन। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य साकेत, कामायनी, पल्लव या फिर प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास को माना जाता है। और किसका है प्रिय प्रवास? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है और इस पर इन्हें व्यास सम्मान भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कविता पत्रिका के संपादक कौन है? जगदीश गुप्त है, श्रीकांत वर्मा है, अज्ञे है या फिर धर्मवीर भारती। तो राइट जो ऑप्शन होगा वो होगा जगदीश गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नई कविता पत्रिका के संपादक कौन है, संस्थापक संपादक कौन है नई कविता के? तो वो जगदीश गुप्त है या फिर श्रीकांत वर्मा है या अज्ञे है या फिर धर्मवीर भारती। जगदीश गुप्त यहाँ राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पथ के साथी के रचयिता कौन है? पथ के साथी अमृतलाल नागर है, रामवृक्ष बेनीपुरी है, महादेवी वर्मा है या फिर श्रीराम शर्मा है। पथ के साथी के जो रचयिता है वे महादेवी वर्मा है, पथ के साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्था के चरण के रचयिता कौन है? आस्था के चरण के रचयिता नगेंद्र जी हैं, रामविलास शर्मा है या फिर नंदुलारे वाजपेयी या रामधारी सिंह दिनकर। तो राइट ऑप्शन हमारा आस्था के चरण नगेंद्र की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा? फिर से सुनिए, प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा? नगेंद्र ने, नंदुलारे वाजपेयी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर रामचंद्र शुक्ल जी ने। कुछ क्वेश्चन जो हैं इसमें लिखने में काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं, जैसे कि यहाँ रामचंद्र शुक्ल जी होना था और कुछ अलग ही लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या होगा? राइट ऑप्शन डॉक्टर नगेंद्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने, श्याम सुंदर दास ने, मदन मोहन मालवीय ने, पुरुषोत्तम दास टंडन ने। तो जो राइट ऑप्शन माना गया है वो है मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? रामधारी सिंह दिनकर को, सुमित्रानंदन पंत को, मैथिली शरण गुप्त जी को या फिर महादेवी वर्मा को। तो ये मिला है सुमित्रानंदन पंत को। और कौन सी रचना के लिए मिला वो आप बताइए कमेंट बॉक्स करके। हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान किस पर मिला है? हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान इन्होंने कहा कि किस पर मिला है? आत्मकथा पर, अनुदित साहित्य पर, काव्य रचना पर या फिर आलोचना साहित्य पर। तो आत्मकथा पर हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान मिला है। अगला जो क्वेश्चन होगा, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? पतंजलि, निम्बार्काचार्य, कपिलवस्तु या फिर महर्षि जैमिनी। तो यहाँ जो सही ऑप्शन है वो है कपिल मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध, काशीनाथ सिंह, श्रीलाल शुक्ल या फिर सुरेंद्र वर्मा। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा सुरेंद्र वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडी चरित्र के रचयिता कौन है? गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर, गुरु नानक देव या फिर गुरु रामदास जी। तो चंडी चरित्र के जो रचनाकार हैं वे हैं गुरु गोविंद सिंह, इन्हीं की रचना है। मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे? मतवाला अज्ञे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनवाला चतुर्वेदी, ये है माखनलाल चतुर्वेदी। यहाँ पर भी मिस्टेक है लिखने में, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो इसके जो सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा वो होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मतवाला और निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? तो अतीत के चलचित्र यात्रा वृत्तांत है, आत्मकथा है, संस्मरण है या फिर रिपोर्टाज। तो ये संस्मरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य अभिनव गुप्त है, मम्मट है, आनंदवर्धन है या फिर कुनाक है। यहाँ पर राइट जो ऑप्शन होगा वो आनंदवर्धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? सत्यनारायण कविरत्न, भोगी वियोगी हरि है ये, यहाँ पर विभोगी हरि लिखा हुआ है तो ये यहाँ गलत है, वियोगी हरि होगा। कई सारे क्वेश्चन में मतलब काफ़ी सारे वर्ड ऐसे हैं जिनमें मिस्टेक है, यहाँ पर होगा वियोगी हरि। उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन, सत्यनारायण कविरत्न या फिर वियोगी हरि या ब्रजरतन दास या जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो जगन्नाथ दास रत्नाकर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कवि सम्राट की उपाधि किसे प्रदान की गई है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद को या फिर रामनरेश त्रिपाठी को, श्रीधर पाठक को या बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन को। तो जो कवि सम्राट की उपाधि दी गई है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद को दी गई है। सही जो आंसर होगा यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छायावाद को मधुचर्या किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, सूर्य प्रसाद दीक्षित ने या फिर नंदुलारे वाजपेयी ने। तो किसने कहा है छायावाद को मधुचर्या? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ डिसिप्लिन
आ जाता है नेक्स्ट 5 नंबर। और यहाँ पर देखते हैं ये जो क्वेश्चन है हमारे, एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया है? एक भारतीय आत्मा कहा गया है माखनलाल चतुर्वेदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारतीय आत्मा हो ही गया हमारा माखनलाल चतुर्वेदी। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा गया है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा गया राजा राम मोहन राय को, बाल गंगाधर तिलक, राजा लक्ष्मण सिंह को, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो किसको कहा गया है? राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड रुकिए, हाँ अब देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? जॉर्ज गियर्सन ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, महाकवि सूरदास का जन्म स्थान क्या है? सीही, या फिर मथुरा, या वृंदावन, या फिर मगहर। मगहर तो इनका मृत्यु स्थान, मगहर नहीं, इनका नहीं है, सीही इनका जन्म स्थान है। ये देख लेते हैं राइट ऑप्शन, कबीरदास जी का है मगहर, मेरे दिमाग में कबीरदास ही थे। चलिएगा आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? भक्ति आंदोलन को लोक जागरण जो कहा है किसने कहा ये बताना है। राहुल सांकृत्यायन, नगेंद्र, या फिर रामविलास शर्मा, या हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट ऑप्शन होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नाथों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है, यही सही ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कवि को मैथिल कोकिल कहा गया है? ये भी मिस्टेक है यहाँ पर, तो विद्यापति जी को कहा गया है मैथिल कोकिल। किस कवि को मैथिल कोकिल कहा गया? विद्यापति को। चंद्रबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के, बिसल देवरासो, कुमारदासो, या फिर जयसिंह। ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय भावी घटनाओं को सूचना देने वाले को नाटक में क्या कहते हैं? उद्देशक, विदूषक, या फिर विस्कंभक, या सूत्रधार। तो विस्कंभक बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? प्रयोगवाद का आरंभ सन 1952 से माना जाता है, या फिर 1936 से, 1943 से, या फिर 1954 से। तो 1943 से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। और इसके प्रवर्तक कौन है? अज्ञे जी। नेक्स्ट, रंगभूमि उपन्यास किस दर्शन से प्रभावित है? रंगभूमि उपन्यास गांधीवादी दर्शन से प्रभावित है, मार्क्सवादी दर्शन से, राष्ट्रवादी दर्शन से, या फिर समाजवादी दर्शन से। जो रंगभूमि उपन्यास है वो गांधीवादी दर्शन से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है, मेघनाथ वध नाम से हिंदी में अंग्रेजी उपन्यास माइकल का अनुवाद किसने किया था? मेघनाथ वध के नाम से हिंदी में अंग्रेजी का उपन्यास था माइकल वध, उसका अनुवाद किसने किया था पूछा गया है। मैथिली शरण गुप्त ने, रांगे राघव ने, या फिर हरिवंश राय बच्चन ने, रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये किया था मैथिली शरण गुप्त जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया था? तो ये वाला किया था सियाराम शरण गुप्त ने, या फिर राजा लक्ष्मण सिंह ने, प्रभाकर माचवी ने, धर्मवीर भारती। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा राजा लक्ष्मण सिंह। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? ये बताना है हमें। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? यशपाल, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, या फिर वृंदावन लाल वर्मा। तो यहाँ पर वृंदावन लाल वर्मा जो है वो ऐतिहासिक उपन्यासकार की श्रेणी में आते हैं। राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 195 क्वेश्चन है, मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में किया गया है? दलित वर्ग का चित्रण पूछा गया है हमसे। दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में किया गया? तो देखिए, गबन में, वरदान में, निर्मला में, या फिर करमभूमि में। तो करमभूमि यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा। करमभूमि क्या है? सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कामायनी में 15, 13, 16, या फिर 21। तो यहाँ पर 15 सर्ग हैं और कामायनी को एक महाकाव्य माना गया है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की।
तीसरा सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण सिंह। तो यहाँ हम देखेंगे मुक्तिबोध, सही ऑप्शन होगा मुक्तिबोध। अगला जो क्वेश्चन है, सदन मिश्र के द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? प्रेम सागर, सुख सागर, नासिकेतोपाख्यान या फिर प्रेम योगिनी। नासिकेतोपाख्यान सही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद की रचना है। ये राइट ऑप्शन है इसका, ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। क्वेश्चन नंबर 200, किस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है? तो विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। रौद्र का क्रोध और भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय। तो आज का ये वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। अगले 200 to 300 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ।